हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है जीरो एजुकेशन पॉइंट पर। आज हम लोग रीजनिंग के पार्ट 45 सॉल्व करेंगे। 45 पार्ट में किस प्रकार का प्रश्न है देख सकते हैं स्क्रीन पर। अति महत्वपूर्ण प्रश्न है सभी एग्जाम के दृष्टिकोण से। रेलवे, एसएससी, बैंकिंग, बिहार एसएससी, यूपी पुलिस, दिल्ली पुलिस, बंगाल पुलिस, जितने भी रीजनिंग के एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चाहे वो सेंट्रल हो या स्टेट हो, सभी टाइप के क्वेश्चन इस चैनल पर कराए जाते हैं। आप पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके जुड़ जाइए और अपना तैयारी को एक सही दिशा दीजिए और आने वाले एग्जाम के लिए अपने आप को तैयार कीजिए। देखिए कैसा प्रश्न है। 30 है, 56 है, तो 20 को आप किस ऑप्शन के साथ रिलेट कर पाएंगे। असंगत का चयन करना है। ADIPR है, कौन सा ऑप्शन आपको असंगत दिखाई दे रहा है। ठीक। बी फलक के विपरीत फलक पर कौन सा अक्षर होगा। ये घन है, इसको खोला जाएगा या खुला हुआ है, आप देख सकते हैं। आप इसका विपरीत निकालिए। ठीक। चलते हैं आज हम लोग पहला क्वेश्चन की ओर। पहला प्रश्न एनालॉगी का है। क्या कहा, उस विकल्प का चयन कीजिए जिसका तीसरे संख्या से वही संबंध है जो दूसरी संख्या का पहली संख्या से है। तो आप निकालिए कौन सा आंसर आप सही कर पाएंगे और क्या लॉजिक लगेगा। ठीक। चलिए देखिए, आपको 30 दिखाई दे रहा है। आप इजली वे में क्या कर पाएंगे, सोचेंगे 30 में हम 26 जोड़ देंगे 56 हो जाएगा, तो 20 में 26 जोड़ेंगे तो आएगा कोई भी ऑप्शन नहीं आ पाएगा। 46 है नहीं। तो चलिए दूसरा दिमाग लगाते हैं। 30 है, हमें दिखाई दे रहा है ये 5 का स्क्वायर है, प्लस 5 है, हो जाएगा 25 होगा कि नहीं। 5 का स्क्वायर प्लस 5। ये क्या है, 56 है, तो आप 7 का स्क्वायर कीजिए। 7 का स्क्वायर बराबर आपको क्या मिलेगा, 49 मिलेगा, और माइनस कि प्लस 7 कितना हो जाएगा, 56 हो जाएगा। जिस चीज़ का आप स्क्वायर करें उसी से आपको उसमें जोड़ना पड़ा, ये चीज़ आपने देखा। तो सेम प्रोसेस आप इसके तरफ कीजिए। 20 है तो किसके स्क्वायर के आसपास का है, 4 स्क्वायर। तो 4 स्क्वायर प्लस क्या करेंगे, 4 ही करेंगे, तो हमें 20 मिल जाएगा। 4 चौक 16, 4 20। तो अब मामला है कि हम यहाँ 5 का स्क्वायर करे थे, जोड़े थे 5, फिर 56 लाने के लिए 7 का स्क्वायर किए थे, जोड़े थे 7। ठीक। तो 5 का स्क्वायर से हमें 7 का स्क्वायर करना पड़ा। 2 बढ़े थे, 5 से 7 किए थे, तो यहाँ 4 स्क्वायर करें तो यहाँ 2 बढ़ जाएंगे, 6 का स्क्वायर कर देंगे, और प्लस जिसका स्क्वायर किए उसी को जोड़ना भी है। 6 स्क्वायर किए तो प्लस 6, तो 6 36, 6 कितना हो जाएगा, 42। आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक है। 31 है और 90 है, तो 43 का क्या होगा। तो आप 31 से 90 जा सकते हैं नहीं, लेकिन आप 30 से 90 जा सकते हैं। तो आपको क्या करना पड़ेगा, 31 - 1 बराबर 30, और गुना फिर 3 कर देंगे, आपको 90 मिल जाएगा। तो यहाँ वही चीज़ कीजिए, हो पाएगा क्या। 43 - 1 बराबर 42, 42 गुना 3 करेंगे तो इकाई अंक 6 आएगा, जो आपको कहीं नहीं दिखाई दे रहा है, किसी ऑप्शन में नहीं है। तो आप अब दूसरा दिमाग लगाइए। आप क्या कीजिए कि यहाँ पर इसने 1 माइनस किया, यहाँ पर 31 में इकाई अंक 1 था, तो यहाँ पर आपका 43 है, तो इकाई अंक 3 है, तो आप इसमें 3 माइनस करके देखिए, तो हो जाएगा आपका 40, और 40 गुना 3 करेंगे तो आपका 120 आएगा। ये भी आपका सही नहीं हुआ। अब आप क्या करिए, अगर देखिए कड़ी दर कड़ी आपको जोड़ना पड़ेगा एग्जाम में। अगर आप उस लॉजिक को अभ्यास करके गए हैं तो आप वहाँ जल्दी कर पाएंगे, और नहीं तो फिर इस तरह से जोड़ना पड़ेगा। तो क्या करना है ना, हमें कि लॉजिक को दिमाग में रखना है। अब देखिए इसका लॉजिक क्या होगा। आपको यहाँ पर एक चीज़ देखना पड़ेगा कि इसने 1 माइनस किया था, तो ये तो 1 का स्क्वायर भी माइनस हो सकता है कि नहीं। 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा। तो यहाँ इकाई अंक 3 है, तो हम 3 का स्क्वायर माइनस करें इसमें, तो 3 का स्क्वायर अगर माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, 43 - 9 हो जाएगा कि नहीं। 3 का स्क्वायर 43 - 9 तो कितना हो जाएगा, 34। अब आप इस 34 को 3 से गुना कर दीजिए। 4 तिया 12 और 3 तिया 9, 1 10, देखिए 102 आ गया आपका आंसर। तो आप ऑप्शन पिक कीजिए, आप सवाल को देखिए क्या किया जा सकता है उसके साथ, वो चीज़ देखिए। यहाँ 1 था ना, तो इसलिए थोड़ा टफ हो गया, क्योंकि 1 को आप स्क्वायर कीजिए, क्यूब कीजिए, मान 1 ही देने वाला है, इसलिए हमको थोड़ा सा डिस्टर्ब लगा। और आप लोग को भी थोड़ा सा इसमें लगेगा कि 1 को क्यूब करके घटाया या गुना करके, या फिर 1 ही रहने दिया। तो हमने देखा कि इसको स्क्वायर करके घटाया गया है, चूँकि जब हम यहाँ 3 में स्क्वायर करें तो 9 आया, तो 34 आ गया हमारा 33 - 9 करके, हाँ 102 ऑप्शन सही हो गया। चलिए तीसरा क्वेश्चन की ओर। क्या है, विकल्पों में से संख्याओं को चुनिए, उस समुच्चय का चयन करें जो समुच्चय के समरूप है। SSC MTS का पूछा हुआ प्रश्न है। क्या किया है आपके साथ, 12 है, 18 है, 6 है।
तो क्या है, इधर से 6 प्लस है, फिर इधर से भी 6 प्लस है बीच वाला में। ठीक, तो यहाँ क्या है, 6 प्लस करेंगे 24 नहीं है, 9 प्लस 5 14, 11 नहीं, इधर से भी नहीं है, 16 माइनस 4 है, 8 प्लस 4 है। यहाँ पर एक चीज़ हमें दिखाई दे रहा है, 16 माइनस 4 है, 8 प्लस 4 है, मतलब दोनों डिजिट सेम है, 4 4 का है। यहाँ क्या है, 11 2 13, 13 2 15। ठीक है, क्या ये हो सकता है या क्या हो सकता है? आप इसका आंसर क्या लगाएंगे बताइए। 13 2 15, 11 2 13। हाँ, लेकिन देखिए यहाँ बीच में बड़ी संख्या था, 18 था, यहाँ बीच में छोटी संख्या है, नहीं होगा ये डी वाला। ठीक है, ऐसी एग्जाम में आपको देख लेना है, समझ रहे हैं ना। तो अब आप क्या करेंगे, अब आप सबको जोड़िए, हम वैसे नहीं छांट पाए। ठीक है, तो सबको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 12 और 18 30 6 36। क्या किसी को जोड़ के हम 36 ला सकते हैं? तो 18 9 27 और 8 35 हो गया, 14 और 9 23 और 11 34 हो गया। 16 12 28 8 36, ऑप्शन सी सही हो जाएगा इस क्वेश्चन का। ठीक है, इसको जोड़िए, 15 13 28 11 39 हो जाएगा, नहीं होगा, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। तो आपको इस तरह से देखना पड़ेगा कि क्या हम लॉजिक लगा पाएंगे जो हमारा आंसर सही हो जो होगा। ये जोड़ वाला था, पूरा इसने जोड़ किया था, 36 था इसका मान, यहाँ भी आप जोड़े तो यहाँ भी आपको 36 आ गया, इसलिए ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक, चलिए चौथा क्वेश्चन देखिए। एक खास कूट भाषा में STADIUM को TSADIMU के रूप में लिखा जाता है, उस भाषा में क्रिकेट को आप कैसे लिखेंगे? चलिए इसको सॉल्व कीजिए, कैसे करेंगे आप। तो क्या लिखा हुआ है, लिखते हैं इसको अल्फ़ाबेट को, STADIUM। यहाँ पर क्या लिखा है, TS है, TSADIMU। तो हमने आप लोगों को एक चीज़ बताया हुआ है कि जब आप देखिए जितना अल्फ़ाबेट ऊपर में दिया गया है ना, ST, तो नीचे भी आपको मिल रहा है ST, AD AD, IU MM। तो जब सेम अल्फ़ाबेट आपको दिखाई दे ना, तो समझ जाइए कि आपका काम आसान हो गया। क्या आसान हो गया कि सिर्फ स्थान परिवर्तन हो सकता है इसमें। ठीक, जोड़ घटाव का उम्मीद कम है, तो स्थान परिवर्तन हो सकता है, बस उसको देख लीजिए। देखिए T को यहाँ ले आया, S को यहाँ ले आया, M को यहाँ ले आया, U को यहाँ आया। आपको क्या हुआ कि बीच वाला तीनों रहने दिया, और फर्स्ट वाला को सेकंड में लिख दिया, सेकंड वाला को फर्स्ट में लिख दिया, फिर लास्ट वाला को एक पहले लिख दिया, और सेकंड लास्ट को लास्ट में लिख दिया। बस आप वही चीज़ अगला पे कर दीजिए, तो आप कुछ भी एक पकड़ के आंसर निकाल दीजिए। क्या पकड़ के आप आंसर निकाल पा रहे हैं? बीच में तीनों को पकड़ के निकाल पाइएगा क्या? जल्दी निकलेगा। देखिए ADI है ना, तो यहाँ बीच में आपका हो जाएगा ICK, होगा ना, ICK हो जाएगा। तो ICK बीच में किस में है? इसमें भी ICK। अच्छा, B कैंसिल हो गया, D भी कैंसिल हो गया। तो अब इस दोनों में आप क्या लगा रहे हैं आंसर? इस दोनों में अब आंसर मेरा जल्दी कैसे निकलेगा, उसने देखिए T है यहाँ लास्ट में, तो यहाँ लास्ट में भी T दे दिया है, तो सेम तो नहीं रहेगा, T तो एक स्थान पीछे जाएगा, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। इस तरह से आप एग्जाम में इजीली छांट पाएंगे बिना कलम चलाए। तो वही तरीका आपको ढूंढना है, नहीं तो आप करने जाएंगे तो समय लगेगा, लेकिन रिजल्ट तो आएगा वही चीज़। तो आप ऑप्शन से भी छांट के जा सकते हैं। जैसे ही हमने देखा बीच में ADI था, तीनों अंक सेम था, तो इसका भी रहने दिए ICK, 3 अंक, तो ICK आपको दिखाई A और C में ही दिया था, यहाँ नहीं दिया था। ठीक, करिए तो कर सकते हैं। R हो जाएगा शुरू में, उसके बाद C चला जाएगा इधर, RC हो गया, ICK रह जाएगा, फिर T चला जाएगा इधर, E चला जाएगा लास्ट में, तो E इसी में था। ठीक, तो ऑप्शन छांटिए, आपको ऑप्शन छांटना इसमें आसान था, चूँकि यहाँ भी E दिया था, ET था, ये से भी कैंसिल हो जाता, A भी T था, ये कैंसिल हो जाता, तो आप इसमें भी छांट सकते थे। तो कोई दिक्कत नहीं है, आप जिस तरह हो ऑप्शन छांट के भी जल्दी जा सकते हैं, कोई ज़रूरत नहीं कि आप समय लगाएं। 5वां क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। क्या है, किसी निश्चित कूट भाषा में फिक्स्ड को XIFED लिखा जाता है और MOUSE को USOME लिखा जाता है, तो उसी भाषा में GAMBIT को कैसे लिखेंगे? चलिए लिखने का प्रयास कीजिए इसको भी आप। ठीक है, तो यहाँ देखिए क्या है, F है, I है, X है, E है, D है। उसको क्या लिखा, X लिखा, I लिखा, X के बाद I लिखा, उसके बाद F लिखा, E लिखा, D लिखा।
यहाँ भी देखिए पिछले क्वेश्चन के तरह सेम किया गया है। क्या किया है? सेम अल्फ़ाबेट है, तो क्या हुआ है? अदला बदली हुआ होगा, हम देख लेते हैं। आई को आई रहने दिया, अदला बदली तो नहीं किया। एक्स को यहाँ ले गया, एफ को यहाँ ले आया, ई को यहाँ रहने दिया, डी को यहाँ रहने दिया। ये कैसा हुआ? क्या ऐसा इसमें हुआ है? देख लें, लिखिए MOUSE, इसको क्या लिखा? USOME। यहाँ क्या हुआ था? पहला वाला को तीसरा में ले गया था, एम को तीसरा में नहीं ले गया है। आई को आई रहने दिया था, ओ को ओ नहीं रहने दिया। ये नियम नहीं लगा इसमें। अब इसमें एक अलग नियम है, उसको भी हम लोग सीखने का प्रयास करते हैं। ठीक है, देखिए इसमें हुआ क्या है। यहाँ देखिए आपको जितना अल्फ़ाबेट मिला सेम तो इसमें मिला, लेकिन इसमें सबसे बड़ा अल्फ़ाबेट आपको क्या मिला? एक्स मिला। एक्स का प्लेस वैल्यू 24, तो यहाँ देखिए एक्स को पहले लिखा। उसके बाद क्या मिला आपको? सबसे बड़ा वैल्यू आई का मिलेगा, 9 का, तो देखिए 9 लिखा, आई लिखा। उसके बाद 6 का मिलेगा, 6 लिखा। घटते क्रम में लिखा इसने, इसका यही लॉजिक है। तो इसको भी हम लोग समझते हैं, सब लॉजिक हम लोग के दिमाग में आना चाहिए। तो चलिए, अब तो आप लोग तो बना लिए होंगे, अब हम बनाते हैं। चलिए क्या है? हम प्लेस वैल्यू लिखा, एक्स है, क्या लिख कर लिखते हैं, हाँ समझने में आसानी होगा। एफ है, आई है, एक्स है, ई है, डी है। इसका हम प्लेस वैल्यू लिखते हैं। एफ का 6, आई का 9, एक्स का 24, ई का 5, डी का 4। देखिए इधर इसने क्या किया? एक्स लिखा, आई लिखा, एफ लिखा, ई लिखा, डी लिखा। अब आपको समझ में आ गया। सबसे पहले 24 लिखा, उसके बाद 9 लिखा, उसके बाद 6 लिखा, उसके बाद 5 लिखा, उसके बाद 4 लिखा। घटते क्रम में लिखा ना। तो अब हम इसको लिखेंगे नहीं, इसको सिर्फ चेक कर लेंगे, कंफर्म कर लेंगे कि यही चीज़ हुआ है कि नहीं। तो इसमें सबसे बड़ा वैल्यू आपको देखिए यू दिखाई देगा 21। देखिए इसने 21 को पहले लिखा, बड़ी संख्या। उसके बाद आपको दिखाई देगा एस, एस का 19 होता है, तो देखिए 19 लिखा। उसके बाद ओ दिखाई देगा 15, देखिए ओ। तो हम समझ गए कि ये बड़ी संख्या से छोटी संख्या की तरफ गया है। तो इसमें भी आप चल जाइए। तो सबसे बड़ी वैल्यू इसमें आपको क्या दिखाई देगा? टी। तो हम सबसे पहले टी लिखेंगे। टी के बाद आपको दिखाई क्या देगा? एम। आप एम भी लिख सकते हैं, एम। टी एम किस ऑप्शन में है? तो ऑप्शन डी में है, सॉरी ऑप्शन बी में नहीं है, ऑप्शन सी में नहीं है। टी एम कट गया। अब टी एम, उसके बाद क्या है? आपको क्या दिखाई देगा? बड़ी 9 यानी आई, तो आई। तो टी एम आई किस ऑप्शन में है? ऑप्शन ए में है। हम लगा देंगे, हम पूरा नहीं लिखना चाहेंगे, समय बचा लेंगे, 2-3 सेकंड काम देगा हमको। दूसरा क्वेश्चन हम सॉल्व कर लेंगे। सीखना है, पूरा चलना है। चलिए प्रोसेस जान लेते हैं। आई हो जाएगा, आई के बाद आपको मिलेगा जी, तो जी हो जाएगा, 7 होता है इसका। उसके बाद होगा बी, उसके बाद होगा ए। ठीक, TMIGBA, TMIGBA, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। तो आप ऑप्शन छांटने का हर संभव प्रयास करिए इस टाइप के क्वेश्चन में, आपको समय बचेगा। चलिए छठा क्वेश्चन देखते हैं। छठा क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, अच्छा लॉजिक है, इसको पकड़िए आप लोग। ACEDCEGF, अगला क्या होगा? तो सबसे अच्छा क्या है? हम प्लेस वैल्यू लिख लें। 1 है, 3 है, 5 है, 4 है नहीं, हम देख रहे हैं यहाँ पर, देखिए 1 CD मतलब ED वही लिख रहे हैं। फिर यहाँ C है, फिर हम 3 लिखेंगे, फिर E है हम 5 लिखेंगे, फिर G है 7 लिखेंगे, फिर F है 6 लिखेंगे। अगला हमें निकालना है, तो निकालिए। कैसे निकालेंगे? अंदर ढूंढिए, क्या निकलेगा? निकालिए। 1 से +2 हुआ, 2 से कितना हो गया? 3 से 5 हुआ, +2 हो गया। 5 से -4 हुआ तो -1, 5 से 4 हुआ तो -1, फिर 4 से 3 हुआ -1, 3 से 5 हुआ +2, 5 से 7 +2, 7 से 6 -1। तो अगला क्या होगा? 2 बार +2, 2 बार -1, 2 बार +2 तो 2 बार -1, तो 6 में -1 तो यहाँ पर 5 होगा। 5 किसका प्लेस वैल्यू? ई का। कहाँ पर ई है? ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अच्छा लॉजिक है। चलिए 7वां क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ये रहा 7वां क्वेश्चन। हाँ, इसको सॉल्व कीजिए। नीचे 5 अक्षर दिए गए हैं, जिनमें से 4 किसी प्रकार से संगत है और 1 असंगत है। उस असंगत को निकालिए। देखिए ग्रुप डी का क्वेश्चन है पूछा हुआ, कैसे निकाल पाएंगे? निकालिए। प्लेस वैल्यू लिख लें, आसान होगा। ए का 1, डी का 4, आई का 9, पी का 16, आर का 18। आ गया आप लोग के दिमाग में क्या हुआ है? कितना को आ गया अभी तक? जिसको आ गया उसको बहुत बहुत धन्यवाद, और जिसको नहीं आ पाया उस सीखिए क्या हुआ है इसके साथ। देखिए यहाँ से पकड़िए, ये क्या है? 2 स्क्वायर, ये क्या है? 3 स्क्वायर, ये क्या है? 4 स्क्वायर,
और ये 18 स्क्वायर नहीं है, एक तो स्क्वायर हम कह सकते हैं, एक का स्क्वायर, एक गुना एक ही होगा, तो इसका आंसर 18 वाला हो जाएगा। ठीक, तो 18 किसका प्लेस वैल्यू था, आर को हम लिखे थे, देखिए यहाँ पर आर था, तो इसका आंसर आर हो जाएगा, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। कितना, 8वां क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। कैसे करेंगे, एक पासे की 3 अलग अलग स्थितियाँ दर्शाई गई है, उस अक्षर का चयन कीजिए जो ऐप दर्शाने वाले फलक पे विपरीत फलक पर होगा। ऐप के विपरीत में कौन होगा, आप कैसे निकालेंगे? तो सबसे आसान क्या होगा कि आप ऐप को पकड़िए और छांटने का प्रयास कीजिए ऑप्शन। तो कैसे छांटते हैं, जैसे यहाँ ऐप है, तो ऐप के बगल में दिखाई दे रहा है बी और सी, तो ये ऐप के विपरीत नहीं हो सकते हैं बी और सी, तो हम बी को काट देंगे और सी को काट देंगे, तो हम सी काट दिए, बी तो ऑप्शन में है ही नहीं। क्यों, जो सामने होता है वो कभी विपरीत नहीं होगा पासा में, और जो विपरीत होगा वो आपको दिखाइए नहीं देगा। तो यहाँ आपको जब दिखाई दे रहा है ऐप के बगल में बी और सी, तो ऐप का विपरीत कभी हो सकता है, कभी नहीं हो सकता है। जो ऐप का विपरीत है वो आप देख नहीं पा रहे हैं, तो हम काट दिए। फिर यहाँ ऐप को मन पकड़ेंगे, फिर यहाँ देखिए क्या है, बी है, हम काट देंगे, ए भी काट देंगे, तो ऑप्शन में तो बी नहीं था, तो ए हम काट पाए, तो ई और डी अब हम चेक कर पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं, 2 को बच गया मेरे पास, तो ये नियम नहीं लगेगा। अब दूसरा नियम लगाइए, सब नियम है हमारे पास, तो दूसरा क्या लगाइएगा, आप लोग लगाइए, आप लोग भी सीख चुके हैं। तो दूसरा देखिए, यहाँ आपको बी सी दिखाई दे रहा होगा कॉमन, और यहाँ भी बी सी दिखाई दे रहा है, तो जब 2 पासा में 2 पृष्ठ आपको सेम दिखाई दे, एक दूसरा का विपरीत होता है, तो ई का विपरीत एफ हो जाएगा, एफ का विपरीत ई हो जाएगा, तो इसका आंसर ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक है, ठीक, चलिए अब हम लोग 9th क्वेश्चन की ओर। ये देखिए क्वेश्चन है, बी फलक के विपरीत फलक पर कौन सा अंक होगा। ये घन है, इसका कह रहा है बी फलक के ऊपर यानी विपरीत कौन सा फलक होगा, निकालिए। तो इसमें तो बताए हैं कि जो पहले इजी वे में निकले उसको हम लोग निकाल लेंगे। तो इजी वे में क्या होता है, एक घर छोड़ के होता है, तो जी के बाद आर होगा विपरीत, यानी जी का विपरीत आर हो जाएगा, और सी का विपरीत एच हो जाएगा, या एच सी, जो भी लिखिए, एच सी लिख देंगे, ये आपस में विपरीत है। तो अब जो बच गया वो आपस में विपरीत हो जाएगा, बी के बाद एफ हो जाएगा। हाँ, तो पूछा है बी का, तो एफ लगा देंगे, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। तो इसमें यही कीजिए, जो आपको दिखाई दे रहा है ना कि कौन हम छांट पा रहे हैं पहले, तो आप उसमें चले जाइए, सीधा सीधी आपको देख रहा है, एक घर छोड़ के होता है, बताए हैं, जी के बाद आर हो गया, फिर एच के बाद सी हो जाएगा, तो अब बच गया, तो बी और एफ एन होगा आपस में, तो ऑप्शन ए सही लगा देंगे। चलिए 10वां क्वेश्चन देखिए, आज ये लास्ट क्वेश्चन होगा, आज 10 ही क्वेश्चन है। ठीक, समय नहीं था हमारे पास, हमने सेलेक्ट नहीं कर पाया, क्योंकि कल संडे है तो हमारा रेस्ट है, तो हम थोड़ा घर निकलेंगे। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं, क्या है इस क्वेश्चन का, देखते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। क्या है, 8 अधिकारी हैं, जे के एल एम एन ओ पी और क्यू, तो 8 है, तो हम 8 कैसे बैठाते हैं, वृत्त ही है, कह रहा है सभी एक गोलाकार मेज के टेबल पर है, तो वृत्त ही मान लेते हैं। ठीक, 8 है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 भर गया, पूरा 8 हो गया। तो क्या कहा, चारों ओर बैठे हैं। ठीक है, सभा के लिए गोलाकार मेज के चारों ओर बैठे हैं। चलिए इसमें क्या होता है, हमने क्या बोला है कि जो हमारे पास सबूत मिल जाए पहले उस पर काम करेंगे, उसको बैठाएंगे, तब फिर हम संभावना की तरफ जाएंगे। तो चलिए यहाँ हम सबूत खोजते हैं, कहीं कुछ मिल जाए तो अच्छा रहेगा। जे पी क्या है, जे पी के दाएं दूसरे स्थान पर है। ठीक है, जो के दाएं तीसरे स्थान पर है। इसमें हमें कुछ कहा नहीं है ना, केंद्र की ओर मुख है कि बाहर है, नहीं है, तो हम केंद्र मान लेंगे। जब नहीं कुछ कहे तो हम केंद्र की ओर मान लेंगे। ठीक है, चलते हैं, बनाते हैं। जे पी के दाएं दूसरे स्थान पर है, कहाँ करेंगे आप जे और कहाँ करेंगे पी, नहीं पता। जो के दाएं तीसरे स्थान पर है, चलिए जो के दाएं तीसरे स्थान पर है। अब आप बताइए कि यहाँ जो किसके लिए प्रयुक्त हुआ, हमने बताया है आप लोगों को कि जो बाद वाला के लिए प्रयुक्त होता है। ठीक, उसका हम ट्रिक भी बताए थे कि हम लोग लॉ जूझ में रहते थे, कोई कांड होता था, लड़ाई झगड़ा आपस में, तो क्या कहते थे, अरे जाओ ना बाद में देख लेंगे। तो वही चीज़ है, जो जबकि रहे ना, जो कि ये सब बाद के लिए प्रयुक्त होता है।
तो यहाँ क्या कहा, जे पी के दाएं और दूसरे स्थान पर है, जो के दाएं तीसरे स्थान पर है। अब ये जो किसके लिए प्रयुक्त हुआ, पी के लिए, चूंकि यहाँ बाद में पी है, हमने अभी बोला जो, जबकि जो कि बाद वाला के लिए प्रयुक्त होता है, तो यहाँ बाद में पी है, जे के बाद पी है, तो जो के दाएं तीसरे स्थान पर है, तो आपको समझ जाना है कि पी जो है ना के दाएं तीसरे स्थान पर है। ठीक, तो पहले बैठा लीजिए आप, जे पी के दाएं दूसरे स्थान पर है, तो हम यहाँ जे बैठाते हैं। ठीक है, यहाँ जे को बैठा दिए, जे क्या है, पी के दाएं दूसरे स्थान पर, तो अगर केंद्र की ओर मुख है तो पी आपको यहाँ बैठाना पड़ेगा। ठीक हो गया, जे पी के दाएं दूसरे स्थान पर, तो अंदर की तरफ अगर है तब ना दायां उसका जे के तरफ हो रहा है, इधर है तो दायां जे के तरफ हो रहा है, यानी कहा जे पी के दाएं दूसरे स्थान पर, 1 2, ठीक है, जे हो गया। फिर कहा जो के दाएं तीसरे है, और जो किसके लिए प्रयुक्त हुआ, इस पी के लिए, बाद में पी है, तो पी कहाँ है, के दाएं तीसरे स्थान पर, तो के को आप यहाँ बैठाइए, केंद्र की ओर मुख है तब दाएं तीसरे हो जाएगा, 1 2 3, देखिए हो गया। ठीक है, बैठा दिए। अब आगे चलेंगे, एम ओ के बाएं दूसरे स्थान पर है, एम जो है वो ओ के बाएं दूसरे स्थान पर है, जो पी और जे के बीच में बैठता है। अब फिर यहाँ कह दिया जो, तो अब बताइए जो किसके लिए प्रयुक्त हुआ, बाद वाला के लिए, यानी ओ वाला के लिए। तो जो पी और जे के बीच में बैठता है, तो कौन पी और जी के बीच में बैठेगा, ओ। तो अब कहाँ ओ के आप बैठा पाएंगे, आप बताइए, ओ को आप कहाँ बैठाएंगे, कहा रहा है ना, ओ के बाएं, देखिए क्या कहा, ओ के बाएं दूसरे स्थान पर है कौन, एम, लेकिन यहाँ कहा ना जो पी और जे के बीच में बैठता है, तो जो किसके लिए प्रयुक्त हुआ, इस ओ के लिए। तो जो पी और जे के बीच में है, तो पी और जी के बीच में कौन होगा, ओ होगा, तो हम ओ यहाँ बैठा देंगे। ये था लॉजिक, लगा दिए हम। अब हम इस पे आएंगे, एम ओ के बाएं दूसरे स्थान पर है, तो एम कहाँ है ना, ओ के बाएं दूसरे स्थान पर, ओ यहाँ है, ओ का केंद्र की ओर मुख है, तो बाएं दूसरे, एक हो गया, दूसरा यहाँ हो गया, कौन है, एम ओ के बाएं दूसरे स्थान पर है, एम ओ के बाएं, तो यहाँ हो जाएगा एम, हो गया ना, ओ के बाएं दूसरे स्थान पर। ठीक है, वहाँ तक हो गया। अब चलिए, पी और जे के बीच बैठता है, वो तो हम कर लिए। एल के या एन का पड़ोसी नहीं है, एल जो है ना के या एन का पड़ोसी नहीं है, तो आप बैठाइए कि आपके पास यहाँ 2 बैठाने का है और यहाँ आपके पास 1 बैठाने का है। तो ये जो झमेला कर रहा है कि एल के या एन का पड़ोसी नहीं है, समझ रहे हैं ना, तो एल यहाँ नहीं हो सकता। ठीक है, कहाँ कहाँ एल नहीं हो सकता, आप बताइए। पहले तो आपको ये चीज़ इसमें देख लेना पड़ेगा कि ये के तो विद्यमान है पहले से मेरा, जब के विद्यमान है और इसने कहा कि एल के या एन का पड़ोसी नहीं है, तो एल जो है के और एन का पड़ोसी नहीं है, तो हम समझ गए कि एल को हम यहाँ भी नहीं रख सकते, एल को यहाँ भी नहीं रख सकते। कैसे रखेंगे, के का पड़ोसी नहीं है, एन पे तो हम बाद में डिस्कस करेंगे, क्योंकि एन हम यहाँ बैठा नहीं पाए हैं, तो एन के बारे में हमें क्या सोचना। हम के बैठाए हैं तो हम के बारे में सोचेंगे ना कि एल के या एन का पड़ोसी नहीं है, इसका मतलब के का भी पड़ोसी नहीं है एल, तो के एल यहाँ भी नहीं बैठेगा, एल यहाँ भी नहीं बैठेगा। आप यहाँ जब दोनों नहीं बैठेगा तो एल बैठेगा कहाँ, एक ही जगह है हमारे पास, तो एल यहाँ बैठ जाएगा। ठीक है, अच्छा है। अब आप बैठा दीजिए। अब क्या कहा, एल के या एन का पड़ोसी नहीं है, एल के तुरंत बाएं कौन बैठा है। अब आप 2 गो आपके पास और बैठाना था, तो कौन कौन, एन और कौन बच गया आपके पास, एन और क्यू। ठीक, तो आप ही बताइए कि ये एल तो एन का पड़ोसी नहीं था ना, के या एन का, तो आप एन यहाँ भी नहीं बैठा सकते ना, ये एल का पड़ोसी हो जाएगा, तो आपको एन यहाँ बैठाना पड़ेगा, यहाँ। उसके बाद आपके पास क्यू बच गया, तो आप क्यू यहाँ बैठा दीजिए। अब आपका फॉर्मेट पूरा हो चुका है। इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में 1 पूछता है, लेकिन इससे आपसे 4-5 आंसर निकलवा लेगा, 3 तो निकलवा ही लेगा, कभी कोई 4 निकलवा लेता है। हाँ, तो इस तरह का क्वेश्चन को सीखिए बनाने के लिए, क्वेश्चन से भागिए मत, कुछ नहीं होता है, प्रैक्टिस करिए, आपको आ जाएगा। ये नहीं कि इस टाइप का प्रश्न आएगा तो हम एग्जाम में छोड़ देंगे, तो फिर मेरिट लिस्ट में कैसे नाम आएगा। आप एग्जाम में बैठिए तो आप सोचिए हम एक भी क्वेश्चन छोड़े ना। ठीक है, ये नहीं कि ये बैठने वाला हम नहीं बनाएंगे, हम दूसरा बना के रिजल्ट ले लेंगे, तो संभव है नहीं। आप एग्ज़ाम देने बैठिए तो आप सोचिए कि हम
सब क्वेश्चन बना के आएंगे और सब पे काम भी कीजिए, तभी आपका एग्ज़ाम निकल पाएगा। तो हम तो बैठा दिए, अब लगता नहीं है कि हमें कोई दिक्कत होना चाहिए। अब निकाल लीजिए आंसर, क्या कहा, एक बार हम चेक कर दें क्या आप लोगों के लिए, कहीं मिस हुआ क्या हमसे। चलते हैं। जे पी के दाएं दूसरे स्थान पर है, जे पी के दाएं दूसरे स्थान पर है, जो के दाएं तीसरे स्थान पर है, जो किसके लिए प्रयुक्त, पी के लिए। पी क्या है, के दाएं तीसरे पर, तो के यहाँ था 1 2 तीसरे पर पी है, ठीक है। एम ओ के बाएं दूसरे स्थान पर है, एम ओ के बाएं दूसरे स्थान पर है, ठीक है। जो पी और जे के बीच में है, तो जो किसके लिए प्रयुक्त हुआ था, बाद वाला के लिए, ओ के लिए, ओ पी और जी के बीच में है, ठीक है। एल के या एन का पड़ोसी नहीं है, तो एल देखिए ना के का पड़ोसी है ना एन का है, ये भी ठीक है। तो कहा एल के तुरंत बाएं कौन बैठा है, तो एल कहाँ है, एल यहाँ है। एल के तुरंत बाएं, तो एल का केंद्र की ओर मुख है ना, तो इसके बाएं इधर हो जाएगा, तो बाएं जे बैठा है, तो ऑप्शन बी सही लगा देंगे, जे इसका आंसर हो जाएगा। दोस्तों आज इतना ही, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। समय कम के कारण आज हमने 10 ही क्वेश्चन सेलेक्ट कर पाया, कल संडे है, देखते हैं क्लास हो पाता है कि नहीं। तो आप लोग इस तरह का रीजनिंग प्रैक्टिस करना चाहते हैं और करना भी चाहिए एग्जाम के लिए, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर नए देखना है तो, और लाइक और शेयर कर दिया कीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।